सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मानेसर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण चुनाव आज होना है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का ये चुनाव होगा। 20 पार्षदों समेत मेयर करेंगे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन। चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो मानेसर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण चुनाव, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 20 पार्षदों समेत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मानेसर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण चुनाव आज होना है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 20 पार्षदों समेत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो मानेसर नगर निगम के लिए आज महत्वपूर्ण चुनाव होना है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 20 पार्षदों समेत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मानेसर नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। कुल पार्षद 20, जिसमें कि भाजपा के टिकट पर 7 जीते, निर्दलीय 13, भाजपा में शामिल हुए 7 और भाजपा के पास अब कुल पार्षद 14 हैं। तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के दौरान आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम को लेकर आज डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव होना है। तो चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। हालांकि 20 पार्षदों समेत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मानेसर नगर निगम के लिए ये महत्वपूर्ण चुनाव आज माना जा रहा है। आज चुनाव होना है। ऐसे में आपको बता दें कि 20 पार्षदों समेत मेयर करेंगे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन। प्रदीप यादव मानेसर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, आज मानेसर नगर निगम को लेकर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है और 11:03 अभी फिलहाल हो रहे हैं। हम बात कर रहे थे 10:45 से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी तक किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो देखिए, आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम के लिए आज महत्वपूर्ण चुनाव होना है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन आज होगा। चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। और मानेसर नगर निगम वर्तमान में स्थिति अगर हम बताएं, कुल पार्षद 20, भाजपा के टिकट पर 7 पार्षद जीते, निर्दलीय 13 पार्षद जीते, भाजपा में 7 पार्षद शामिल हुए। तो ऐसे में भाजपा के पास कुल 14 पार्षद हैं। तो मानेसर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण चुनाव, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 20 पार्षदों समेत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, 10:45 से नामांकन पत्र जो हैं दाखिल कर सकेंगे और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच भी होगी, नामांकन पत्र वापसी भी होगी। बैलेट पेपर से जो वोटिंग है वो होनी है, यानी कि बैलेट पेपर तैयार करना है। तो ऐसे में आज का क्या कुछ चुनाव का शेड्यूल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मानेसर नगर निगम को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुल पार्षद की जो संख्या है वो 20 है। भाजपा के टिकट पर 7 जीते पार्षद। ऐसे में निर्दलीय जो हैं वो 13 पार्षद जीते, भाजपा में शामिल हुए 7। इसके अलावा भाजपा के पास कुल पार्षद 14 हैं। हालांकि आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी ये दावा कर चुके हैं कि सभी पार्षद की अगर हम बात करते हैं 14 पार्षद बीजेपी के पास है। तो ऐसे में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के ही होंगे। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा तो किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी
हालांकि आपको मानेसर नगर निगम के लिए वर्तमान स्थिति भी आपको हम बता रहे हैं। कुल पार्षद 20 हैं और भाजपा के पास कुल पार्षद जो है वो 14 हैं। और वो कैसे वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाजपा के टिकट पर 7 पार्षद चुने गए, निर्दलीय 13 पार्षद जीते। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव आज भी बड़ी खबर बता रहे हैं। निगम कार्यालय पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। तो सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ पहुंचे 12 पार्षद। इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। तो चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव आज होना है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मानेसर नगर निगम में निगम कार्यालय पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ 12 पार्षद पहुंचे हैं। तो देखिए 12 पार्षद सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ पहुंच गए हैं। तो कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ पहुंचे 12 पार्षद। इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है, क्योंकि 10:45 पर नॉमिनेशन शुरू होना था। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। मानेसर नगर निगम को लेकर निगम कार्यालय पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ पहुंचे 12 पार्षद। तो देखिए कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ 12 पार्षद सुरक्षा के घेरे में अभी फिलहाल पहुंचे हैं। निगम कार्यालय पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो फिलहाल बात की जाए निगम कार्यालय में पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ 12 पार्षद फिलहाल निगम कार्यालय पहुंचे हैं। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर आज चुनाव होना है। चुनाव के लिए विधायक और सांसद भी हालांकि मौजूद रहेंगे। तो मानेसर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण चुनाव आज है। सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ 12 पार्षद पहुंचे। इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। निगम कार्यालय पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ पहुंचे 12 पार्षद। तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव आज होना है, ये बड़ी जानकारी। निगम कार्यालय पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो सुरक्षा के घेरे में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ 12 पार्षद पहुंचे हैं। इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है और मानेसर नगर निगम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का आज चुनाव होगा। तो देखिए कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ 12 पार्षद पहुंचे हैं। प्रदीप यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप देखिए आज मानेसर नगर निगम को लेकर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव होना है। फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, कैसी तस्वीर अभी सामने आ रही है निगम कार्यालय से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम में जो डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं और इसकी प्रक्रिया शुरू 10 समय था, उसके ऊपर जो चुनाव होने थे डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर का चयन होना था। लेकिन अगर हम बात करें तो राव नरवीर सिंह 12 पार्षद लेकर मानेसर नगर निगम कार्यालय में 10:45 से पहले 10:30 बजे का समय था, उस समय पहुंच चुके थे। लेकिन अगर हम बात करें जो 8 पार्षद है वो अभी तक मानेसर नगर निगम कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पार्षद अभी मानेसर नगर निगम कार्यालय में नहीं पहुंचे तो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि जो मानेसर नगर निगम की मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वो इस चुनाव में सम्मिलित नहीं होंगी। जी बिल्कुल, फिलहाल देखिए 10:45 पर नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदीप, आगे किस तरीके का शेड्यूल रहेगा, इसको लेकर भी जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें क्योंकि 10:45 का समय था, 12 पार्षद पहुंच चुके हैं, 8 पार्षद मानेसर नगर निगम कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं और जो राव नरवीर सिंह वो मौजूद हैं जो कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसके अंदर 12 पार्षद राव नरवीर सिंह मानेसर नगर निगम के कमिश्नर डिप्टी और जो अगर हम बात करें जो ज्वाइंट कमिश्नर वो भी मौजूद है और साथ ही मानेसर नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद है। और अगर हम बात करें जो मानेसर नगर निगम के जो 8 पार्षद है वो अभी पहुंचे नहीं है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कोई बड़ी
वो है कि जो पार्षद नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 12 पार्षद यहाँ पहुंचने के बावजूद भी 8 पार्षद यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो बिल्कुल अभी जो जानकारी मिल पाई है, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के साथ 12 पार्षद पहुंचे, और अगर हम बात करते हैं टोटल पार्षद 20 हैं, उसमें से 14 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के ही पास हैं, क्योंकि 7 जो पार्षद हैं वो खुद बीजेपी की टिकट से जीते। उसके बाद जो 7 पार्षद निर्दलीय वो बीजेपी के पास है। क्या लग रहा है प्रदीप, किसका पलड़ा भारी रह सकता है, क्या अटकलें लगाई जाएं? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि क्योंकि अभी जो मानेसर नगर निगम कार्यालय में राव नरबीर सिंह पहुंचे थे तो उनके साथ 12 पार्षद थे, तो हालांकि अभी उनका पलड़ा भारी है। और साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि जो 2 पार्षद, जो 8 पार्षद राव इंद्रजीत के पास है, उनमें से 2 पार्षद वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और इससे साफ जाहिर यह भी हो रहे हैं कि क्योंकि राव नरबीर सिंह 10:30 बजे अपने 12 पार्षदों को लेकर निगम कार्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन राव इंद्रजीत के जो पार्षद है वो 8 पार्षद अभी भी निगम कार्यालय में नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं राव नरबीर का जो पलड़ा है वो भारी है। बिल्कुल, अभी तो पलड़ा आप राव नरबीर सिंह का भारी बता रही हैं, हालांकि तस्वीरें जब सामने आएंगी तब सारी चीजें जो है साफ हो पाएंगी। लेकिन प्रदीप, अगर बात की जाए, जब इस बार नगर निगम के चुनाव हुए थे तो मानेसर सीट से मैं जिक्र करना चाहूंगी, बीजेपी की वहां से हार हुई, निर्दलीय वहां से जीता। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ उलट हो सकता है इस गेम में, या फिर कुछ और ही तस्वीरें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें क्योंकि मानेसर नगर निगम के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भी मजबूत है कि जो पार्षद यहाँ पर मेयर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना था, तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का बने। इसी प्रयास को लेकर जो राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह अपने 12 पार्षदों को काफी समय से अपने साथ रखे हुए थे। उनके जो लोग थे, उनके समर्थक थे, वो उनको 12 पार्षदों को लेकर मानेसर नगर निगम के क्षेत्र शहर से बाहर थे। और आज वो सभी 12 पार्षद राव नरबीर सिंह के साथ कार्यालय पहुंच चुके हैं। और वो 10:15 मतलब 10:45 का जो समय था चुनाव का, लेकिन उसके समय नहीं पहुंचे जो पार्षद, जो 8 पार्षद अभी भी नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी को मानेसर नगर निगम के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर देंगे। बिल्कुल प्रदीप, और ये जो वोटिंग प्रक्रिया है कब शुरू होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? जिसका समय पहले 10:45 था, लेकिन अभी तक वो जो 8 पार्षद अभी नहीं पहुंचे, उनके जो उनका वेट किया जा रहा है कि वो किस समय पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद ही जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और समय पाबंदी के बाद अगर वो भी नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया वो पूर्ण कर दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो 12 पार्षद है उनमें से जो डिप्टी मेयर के लिए बालकिशन यादव को नॉमिनेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको मानेसर नगर निगम का डिप्टी मेयर बना दिया जाएगा। और प्रदीप, और किस किस के नाम सामने आ रहे हैं? अगर हम डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जिक्र करें तो कुछ तस्वीरें कुछ साफ हो पाई कि किसका नाम चल रहा है आगे, अगर पल्ला भारी की बात करते हैं तो? अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम से जो डिप्टी मेयर के लिए बालकिशन यादव और जो दीपक चौहान है गढ़ी हरसुल से, जो रीमा चौहान है जो दीपक चौहान की वाइफ है, उनका नाम आगे चल रहा है, क्योंकि इनमें से एक डिप्टी मेयर बनेगा और एक सीनियर डिप्टी मेयर। बिल्कुल, तो ये 2 नाम आप बता रहे हैं कि जो लिस्ट में आगे चल रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ तस्वीरें बदलती हुई भी नजर आए, क्योंकि अभी तो फिलहाल वक्त है, नॉमिनेशन प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। इसके अलावा बैलेट पेपर से चुनाव होना है प्रदीप? जी बिल्कुल, जो चुनाव की प्रक्रिया वो बैलेट पेपर की है, लेकिन जो चुनाव है, अगर जो पार्षद एक स्थान पर अगर एक जो खींचातान अगर चुनाव में रहती है, 10-10 बराबर में रहते हैं तो बैलेट पेपर से होता है। अगर एक तरफ जो पार्षद है वो एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है, तो उसके बाद वो जो चुनाव की प्रक्रिया हाथ उठवाकर भी पूरी कर सकते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तमाम अपडेट हमने आपको दी कि आज मानेसर नगर निगम को लेकर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। अब ऐसे में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के साथ 12 पार्षद पहुंचे हैं। भाजपा के पास कुल 14 पार्षद हैं, अभी 2 पार्षद नहीं पहुंचे हैं। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा।
हालांकि कुल पार्षद की जो संख्या है वो 20 है। भाजपा की टिकट पर 7 जीते, निर्दलीय 13 जीते। अब भाजपा में 7 पार्षद शामिल हुए, इसीलिए भाजपा के पास कुल 14 पार्षद हैं, जिसमें से कि 12 पार्षदों का हम जिक्र करेंगे जो कि निगम कार्यालय पहुंच गए हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ, क्योंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है। तो कुल पार्षद 20, भाजपा की टिकट पर 7 जीते, निर्दलीय 13 जीते। भाजपा में शामिल हुए 7 पार्षद और भाजपा के पास अब कुल पार्षदों की संख्या 14 हो गई है। मानेसर नगर निगम वर्तमान स्थिति क्या है? कुल पार्षदों की संख्या 20 है, भाजपा की टिकट पर 7 पार्षद जीते। तो भाजपा की टिकट पर 7 पार्षद जीते हैं। हालांकि भाजपा के पास अब कुल 14 पार्षद है, क्योंकि भाजपा में 7 पार्षद शामिल भी हुए। तो किसका पलड़ा भारी है, किसका नहीं, है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुई है डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर। तो देखिए, मानेसर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण चुनाव आज होने जा रहा है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का ये चुनाव होगा। 20 पार्षदों समेत मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। चुनाव के लिए अभी निगम कार्यालय नहीं पहुंचे 8 पार्षद। ये बड़ी जानकारी। चुनाव के लिए अभी निगम कार्यालय नहीं पहुंचे हैं 8 पार्षद, क्योंकि 12 पार्षद पहुंच गए हैं चुनाव के लिए और अभी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं 8 पार्षद। हालांकि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ 12 पार्षद जो हैं वो निगम कार्यालय पहुंचे। तो चुनाव के लिए अभी निगम कार्यालय 8 पार्षद नहीं पहुंचे हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, आज मानेसर नगर निगम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। फिलहाल अभी निगम कार्यालय का जिक्र करें तो 12 पार्षद हैं जो पहुंच गए हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ, लेकिन 8 पार्षद अभी भी नहीं पहुंचे। क्या कुछ वजह? तो जिस तरीके से अभी तक हम बात करें तो 12 पार्षद हैं, वो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ जो है मानेसर कार्यालय जरूर पहुंचे, लेकिन अभी भी 8 जो पार्षद हैं वो नहीं पहुंचे और 10:45 पर जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक वो भी शुरू नहीं हो पाई है। जिस तरीके से हम बात करें 2 खेमों की बात चल रही थी, जिस तरीके से राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के 2 खेमे बताया गया, जिसमें कि तमाम पार्षदों को बाहर घूमने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ 12 पार्षद जो है वो मानेसर पहुंचे, लेकिन अभी भी 8 पार्षदों की जो है मौजूदगी वहां नहीं हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार है कि वो 8 पार्षद भी जल्द मानेसर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी 8 पार्षदों का पहुंचना बाकी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए संजय, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर कौन कौन पार्षद हैं या फिर कौन जो रेस में आगे इस बार नजर आ रहे हैं, और क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रह सकता है इस बार? जी बिल्कुल, आज इस तरीके से कल की बात करूं तो कल कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का एक बयान सामने आया, उन्होंने यही कहा था कि जो जीत थी वो भाजपा पार्टी की होगी। मेयर की बात करें और कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज ये भी साफ कर दी थी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार जो राजनीतिक गलियारों में बात चल रही थी कि राव इंद्रजीत खेमा और राव नरवीर खेमे में अलग अलग जो पार्षद हैं उनको कहीं बाहर ठहराया गया, घूमने के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया था कि जो भी वो चाहे सीनियर डिप्टी मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर हो, वो भाजपा के जो है कैंडिडेट ही जीत कर सामने आएगा। जिस तरीके से अब कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह पहुंचे तो 12 पार्षद उनके साथ जरूर मानेसर पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से अभी भी 8 पार्षदों की कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है, वो पहुंचेंगे तो जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अभी तक हम बात करें तो जिस तरीके से राव इंद्रजीत लगातार कयास यही लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी मानेसर नगर निगम की बात करें तो मानेसर नगर निगम के अंदर जो मेयर है वो निर्दलीय जीतकर सामने आया था, तो अब भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। जिस तरीके से मानेसर में जो मेयर था वो निर्दलीय चुन के आया था और भाजपा जो प्रत्याशी है उसकी कहीं ना कहीं हार इस चुनाव में हुई थी। बिल्कुल संजय, ये भी जानकारी चाहूंगी, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ जो 12 पार्षद पहुंचे हैं, कौन कौन वो पार्षद हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अभी तक की बात करें तो टोटल 20 पार्षद जो है वो चुने गए थे, जिसमें 7 भाजपा के जीतकर सामने आए थे और 13 जो पार्षद थे वो निर्दलीय चुने गए थे, और उसमें से 7 पार्षदों को जो है कैबिनेट मंत्री ने भाजपा भी ज्वाइन कराई थी, और ऐसे में उनमें से 7 जो पार्षद हैं वो भाजपा के अभी तक वहां पहुंचे हैं, और साथ ही साथ जो 5 पार्षद हैं वो निर्दलीय जो जीत के आए थे जिनको भाजपा ज्वाइन कराई गई थी, वो तमाम पार्षद जो कैबिनेट मंत्री के साथ वहां पर पहुंचे हैं।
बिल्कुल, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई क्या संजय, ये भी जानकारी चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, नॉमिनेशन की प्रक्रिया 10:45 पे शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी उन 8 पार्षदों का इंतजार किया जा रहा है जो अभी तक मानेसर नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि इससे पहले संजय हम जानकारी दे रहे थे कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, अभी आप अपडेट दे रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे हैं जो कि अभी निगम कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। ये जानकारी संजय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब तमाम जो पार्षद वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, उसी के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक हम बात करें तो कुल 12 पार्षद ही वहां पर पहुंचे हैं, तो जब 20 पार्षद वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और उसी के बाद आगामी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल संजय, जो बालकृष्ण पार्षद हैं मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी, क्या डिप्टी मेयर या फिर सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर उनका रेस में नाम आगे चल रहा है, क्या कुछ अटकलें सामने आ रही हैं, किस किस नाम को लेकर? बिल्कुल, अभी तक इस तरीके का कोई भी नाम सामने नहीं है। जब तमाम जो पार्षद पहुंचेंगे, क्योंकि भाजपा में वो चाहे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में राव नरबीर हो या फिर केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो, कहीं ना कहीं 2 खेमे बताए जा रहे हैं। अभी किसी भी नाम का कहीं ना कहीं कोई सामने रखा नहीं गया। जब तमाम पार्षद वहां पहुंचेंगे, जब नॉमिनेशन वहां पर किया जाएगा, उसी के बाद तमाम चीजें सामने आएंगी कि किन किन पार्षदों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, उसी के बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल संजय, तो इसको लेकर क्या जानकारी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के खेमे से कितने पार्षद हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि मजबूत दावेदारी हो सकती है, उन्हीं के खेमे से कोई नाम फाइनल हो सकता है? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से अभी 12 पार्षद कैबिनेट मंत्री के साथ यहाँ पहुंचे हैं तो लाजमी है कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। और क्योंकि 7 जो पार्षद है वो भाजपा के थे और 7 पार्षद जो है उनको भाजपा ज्वाइन कराई गई थी। टोटल 14 पार्षद थे, जिसमें से अभी 12 पार्षद कैबिनेट मंत्री के साथ जो है मानेसर पहुंचे हैं। बिल्कुल संजय, इससे पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ था हरियाणा में, अगर हम उसका जिक्र कर लें तो इस सीट से बीजेपी की हार हुई थी, निर्दलीय जीत हुई थी। तो अब क्या लग रहा है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी इस पर जीत हासिल कर पाएगी, फिर से वापसी करेगी, या फिर क्या लग रहा है कि इस बार भी निर्दलीय की जीत हो सकती है? कुछ अटकलें जो सामने आ रही हैं, कुछ क्लियर हो पा रहा है तस्वीरें? तो चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको तमाम अपडेट्स हमने दी हैं कि आज जो मानेसर नगर निगम को लेकर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, उसमें क्या कुछ आ रहेगा। हालांकि 20 पार्षद हैं और 14 पार्षद भाजपा के पास ही हैं। भाजपा में 7 शामिल हुए, निर्दलीय 13 जीते, भाजपा की टिकट पर 7 जीते, तो कुल पार्षद की संख्या 20। हालांकि निगम कार्यालय का जिक्र करें, मानेसर निगम कार्यालय का, तो वहां पर फिलहाल 12 पार्षद हैं जो पहुंच गए हैं। अभी भी 8 पार्षद ऐसे हैं जिनका पहुंचना बाकी है और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी थी, फिलहाल अभी शुरू नहीं हो पाई, जिस तरीके से हमारे संवाददाता संजय राठौर ने ये जानकारी दी है। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रीमा चौहान ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीमा चौहान ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन किया है और ये बीजेपी से पार्षद हैं। प्रवीण यादव ने सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर नामांकन किया। रीमा चौहान ने डिप्टी मेयर को लेकर नामांकन किया है, प्रवीण यादव ने सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर नामांकन किया। तो प्रवीण यादव ने सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर नामांकन कर दिया है। इसके अलावा रीमा चौहान ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन किया, ये बड़ी जानकारी। यानी कि नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रीमा चौहान ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन किया है और आपको बता दें कि प्रवीण यादव ने सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नामांकन किया। प्रदीप यादव जुड़ गए हैं। प्रदीप, नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और देखिए रीमा चौहान ने भी नामांकन कर दिया है और